सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 33वीं कक्षा। योग दर्शन के प्रथम पाद समाधि पाद में 33वें सूत्र तक हमने पीछे देखा था। 33वें सूत्र से परिकर्मों के बारे में वर्णन मिल रहा है। चित्त को एकाग्र करने के लिए विभिन्न उपाय बताए जा रहे हैं। उसमें 33वें सूत्र में मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा इस विषय में बताया गया था। यहां जो 33वें सूत्र में सुख दुख, पुण्य और अपुण्य, ये 4 शब्द आए हैं। इस 4 प्रकार का वर्गीकरण हम मनुष्यों का कर सकते हैं। कुछ सुखी होते हैं, कुछ दुखी होते हैं, कोई पुण्यात्मा होते हैं और कुछ पापात्मा होते हैं। आयुर्वेद में आयु का विभाजन भी इसी आधार पर किया है। एक विभाजन आधार, किसकी आयु कैसी है। बोले कुछ सुखायु होते हैं, कुछ दुखायु होते हैं, कुछ हितायु होते हैं और कुछ अहितायु होते हैं। हितायु वो होते हैं जिनका शरीर आयु हितकारी होती है, मुक्ति की दृष्टि से, पुण्य की दृष्टि से, पुण्य आत्माओं के लिए हो गया हितायु, अच्छे अच्छे कार्य करते हैं। अहितायु उनके लिए होती है कि जो अपने जीवन को अहितकर बना देते हैं, अपने लिए हानिकार बना देते हैं, वो जो पापात्मा होते हैं, जो यहाँ अपुण्य आत्माओं के लिए लिखा है, उनकी अहितायु होती है। और जो साधनों से युक्त होते हैं, शरीर स्वस्थ होता है, अच्छा होता है, खाने पीने की अन्य जो भी आवश्यकताएं हैं वो ठीक तरह पूर्ति होती हैं, तो वो सुखायु कहलाती है। और असुखायु, ये दुखायु, जिसमें कष्ट होते हैं, रोग बहुत होते हैं, अभाव होता है धन का, वस्तुओं का, पीड़ित होता है तरह तरह से, वो दुखायु कहलाता है। अधिकतर जिसमें दुख होता है। वैसे कुछ ना कुछ दुख तो सबको होता ही है और कुछ ना कुछ सुख भी सबको होता है, लेकिन प्राय करके अधिकता की दृष्टि से ये कथन है। इसी तरह से पुण्य और अपुण्य का भी है। कुछ ना कुछ पुण्य सभी कर ही लेते हैं, कोई ना कुछ थोड़ा बहुत ही सही, कितना भी पापी हो वो भी कुछ तो पुण्य कभी कभी कर ही देता है। और पुण्यात्मा भी, कितने भी बड़े पुण्यात्मा हो, कुछ ना कुछ अपुण्य उनसे भी हो जाता है। बहुत ही ऊंचे जीवन मुक्त हो गए हैं, उनको छोड़ दीजिए, नहीं तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो ये प्रधानता से ये 4 प्रकार का कथन किया जाता है। और दूसरी तरफ आयुर्वेद में मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, इन 4 शब्दों का एक स्थान पर प्रयोग किया है वैद्य के लिए, चिकित्सक के लिए, कि वैद्य की वृत्ति कैसी होनी चाहिए। बोले वैद्य वृत्तिश चतुर्विधा, वैद्य की वृत्ति 4 प्रकार की होती है, वो यही बताई। मैत्री, कारुण्यम आर्तेषु, शक्य प्रीति रूपेक्षणम, प्रकृतिस्थेषु भूतेषु वैद्य वृत्तिश चतुर्विधा। वैद्यों को 4 प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। तो मैत्री, कारुण्यम आर्तेषु, आर्त का मतलब है दुखी जो होते हैं, आर्तनाद हम बोलते हैं, आर्त होते हैं, रोगी होते हैं। तो चिकित्सक चूंकि चिकित्सा करता है रोगियों के लिए, उपचार करता है, तो रोगियों के प्रति चिकित्सक को कैसा भाव रखना चाहिए? मैत्री का और करुणा का, जो रोगी हैं उनके प्रति। कोई भी रोगी हो उसके प्रति मैत्री और करुणा का भाव रखना है। शक्य प्रीति, और अगर रोग दूर हो सकता है ऐसे रोगी में तो उसके प्रति प्रीति रखे। शक्य प्रीति, जिसका रोग ठीक हो सकता है उन रोगियों के प्रति प्रीति का भाव रखे।
हर रोगी के प्रति मित्र और मैत्री और करुणा है, लेकिन जो रोगी ठीक हो सकते हैं उन्हीं का उपचार करें, उन्हीं के पास जाए। ये है प्रीति का, शक्य प्रीति। उपेक्षणम, और उपेक्षा किनके प्रति करें? प्रकृतिस्थेषु भूतेषु, ऐसे प्राणी, ऐसे मनुष्य जो कि प्रकृतिस्थ हो गए, यानी अब उनकी मृत्यु आने वाली है, अब उनको उपचार नहीं हो सकता, उनका इलाज नहीं हो सकता, ऐसे जो रोगी हैं उनके प्रति उपेक्षा का भाव रखें। ये भी वैद्य के लिए कहा गया। क्योंकि कई बार पता है कि रोगी ठीक नहीं होने वाला है, बिगड़ता ही जाएगा, उपचार से कोई लाभ भी नहीं होगा, फिर भी चिकित्सक उसके प्रति प्रीति रखते हैं, उसका इलाज करने लगते हैं, धन की दृष्टि से, यश की दृष्टि से, पैसा मिल जाएगा, चलो पता है कि ठीक नहीं होने वाला है मेरी औषधियों से, फिर भी इलाज करते रहते हैं, फिर 15-20 दिन, महीना, 6 महीने, साल चलाते रहते हैं, फिर बाद में कहते हैं भाई मेरे को जो करना था कर लिया, अब तो मेरा से संभव नहीं है, कहीं और देखो। उसको पहले से पता था कि होना जाना कुछ नहीं है, लेकिन अपनी कमाई करने के लिए, धन के लिए, अन्य ऐसे लौकिक प्रयोजनों से वो रोगी को अपने पास बांध के रखता है, छोड़ने नहीं देता। तो ऐसी स्थिति में जब पता है कि व्यक्ति प्रकृतिस्थ हो गया है, अब इसका उपचार से कोई लाभ नहीं होने वाला है, उसके प्रति उपेक्षा रखे, उसका उपचार ना करें, बता दे या तो कि भाई आप ठीक नहीं हो सकते, मेरी दवाई से आपको इलाज नहीं होगा, और फिर भी रोगी कहता है नहीं जी कोई बात नहीं, अब कुछ तो होगा, आप प्रयोग करके देख लीजिए, ऐसा स्वीकृति पूर्वक होता है तो दोष नहीं है। लेकिन दूसरे को, रोगी को अनजान रख करके इस तरह करना ये गलत है, वैद्यों के, चिकित्सकों के नियमों के विपरीत है, मानवीयता के विपरीत है, इसलिए चिकित्सक को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वहां भी मैत्री कारुण्य मार्तेषु शक्य प्रीति रूपेक्षण, यही मैत्री, कारुण्य, प्रीति और उपेक्षा, यही 4 भाव वैद्य के लिए भी यूं के यूं घटा रखे। और सुखायु, दुखायु, हितायु, अहितायु, ये जो हैं, इसमें आपने एक वो कथा भी सुनी होगी कि ये अब के और तब के, अब के और तब के, न अब के न तब के, सुनी कहानी? 4 तरह के लोग, तो राजा और मंत्री और उन सब की कहानी है। तात्पर्य यह है, बोलिए तब के मतलब पहले इन्होंने पुण्य कर्म किए थे, अभी बहुत अच्छे परिवार में जन्म ले लिया, अच्छा शरीर है, अच्छी धन संपत्ति है, वर्तमान के पुरुषार्थ से नहीं, पिछले से ही ऐसा उनको अच्छा मिला हुआ है। ऐसे लोग जो देखे जाते हैं वो कहते हैं ये तब के हैं, लेकिन अभी वो कुछ पुण्य कार्य नहीं कर रहा है, कुछ अच्छा नहीं कर रहा है, बस उस भोग रहा है, बस अपना जीवन बिता रहा है, अच्छा सुख सुविधा से सुख दे रहा है, एंजॉय कर रहा है जीवन को, आजकल जो बोलते हैं लाइफ को एंजॉय करो, बस एंजॉय करो, सुख लो बस, कर कुछ नहीं रहा है, ना कुछ कमा रहा है, ना और कुछ कर रहा है, ना कोई परोपकार कर रहा है, ना कोई साधना कर रहा है, बस भोग रहा है अपने को। बोले ये कैसे हैं? बोले तब के हैं। तब वो समय था इनका जब इन्होंने कुछ अच्छा किया था, और कुछ है बोले अब के हैं, अब ज्यादा कोई संपन्नता ऐसी नहीं है, सामान्य जीवन है, लेकिन मेहनत कर रहे हैं और तपस्या कर रहे हैं और ऐसे कुछ अच्छा कर रहे हैं, धार्मिक है, तो बोले ये अब के हैं, तब के नहीं थे, ये हैं सामान्य जीवन में, सामान्य शरीर, सामान्य परिवार, अभी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये अब के हैं, अभी अच्छा कर रहे हैं। और कुछ ऐसे हैं जो न अब के हैं न तब के हैं, न तो पिछला जन्म कोई अच्छा था, यानी अभी ऐसी सामान्य जीवन, और अभी भी शराब, जुआ, नशा, व्यर्थ के इन्हीं चीजों में अपना जीवन बिता रहे हैं, तो न तो पिछले कर्म अच्छे थे, ना अब अच्छे कर्म कर रहे हैं, वो ना अब के हैं ना तब के हैं। और जो अच्छा संपन्न भी हैं, अभी भी धार्मिक आचरण करते हैं, वो तब के और अब के दोनों हैं, पिछले से भी थे, उससे अच्छे हैं, और अभी भी अच्छे काम कर रहे हैं, तो अब के और तब के। तो जो यहां सुखी बताए हैं उसको सामान्य रूप से हम क्या कह सकते हैं? तब के। लेकिन इसमें वर्तमान का पुरुषार्थ और उससे जो संपन्नता है वो भी गृहीत है यहां सुखी में। यहां ये नहीं कहा जा रहा है कि पिछले कर्म के अनुसार ही सुखी हो, वर्तमान के कर्म के अनुसार भी। लेकिन मोटे तौर पे हम कहते हैं दुखी हैं जो अभावग्रस्त हैं, तो
पिछला था नहीं उनका कुछ, और अभी भी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो न अब के न तब के। और जो पुण्यात्माएं हैं और संपन्नता नहीं है, ऐसी स्थिति में कह रहा हूं, पुण्यात्माएं संपन्न भी हो सकती हैं, अच्छी सुख सुविधा वाली भी, वो लेकिन अभी कर रही है तो वो कहलाएंगी पुण्यात्माएं। और अपुण्यात्माएं जो हैं वो कहलाएंगी कि ये कहीं के नहीं है, अब के नहीं है, ये अब ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। ऐसे थोड़ा थोड़ा सा उसके साथ जोड़ सकते हैं। इसमें कई बार ये प्रश्न उठता है, इन्होंने कहा कि सुख संभोगापन्नेषु, जिसके सुख और सुख के साधन है। अब सुख और सुख के साधन तो अन्यायी, अत्याचारी, अपराध करने वालों के भी दिखते हैं हमारे को। कई व्यक्ति ऐसे मिल जाएंगे, भ्रष्टाचार से, रिश्वत से, मिलावट से, जो भी गलत तरीके उस तरह से, मंद से, शराब से, जिससे समाज को हानि होती है, ऐसे व्यापार को करके भी सुख संपन्न दिखाई देते हैं हमारे को। तो उनको हम किस कोटि में रखें? उनके प्रति मैत्री रखें या उनके प्रति उपेक्षा रखें? दो बातें आएंगी ना। एक तरफ सुख संपन्न दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ वो अपराधी भी है, गलत कार्य भी कर रहे हैं। तो यहां सुख संपन्न के अंदर हमें जो उचित ढंग से हुए उन्हीं को ही लेना है। थोड़ा बहुत जो पाप होता है, गलत होता है, वो तो किसी में भी हो सकता है, हमारे में भी हो सकता है, दूसरे में भी हो सकता है, उतने से नहीं। लेकिन जिसके मान लो 50-50 से अधिक पाप कर्म हो, उसका धन कमाया 50-50 से अधिक गलत ढंग का हो और दुष्ट कर्म करता हो, उनके प्रति वो सुख संपन्न हो तो भी उपेक्षा क्या रखना है, उनको वहां लेना है। और जो दुखी हैं, दुखी कई तरह से हो सकते हैं। एक तो आ, आ, कम सामर्थ्य है, परिवार ऐसा मिला इसलिए संपन्न नहीं हो पाए, वर्तमान का पुरुषार्थ भी कुछ कम है, दुखी है, उनके प्रति तो प्रीति का भाव। लेकिन कई व्यक्ति ऐसे भी दुखी मिलेंगे जो अपने बहुत गलत कार्यों के कारण से आज दुखी है, अपने अपराध के कारण से दुखी है। एक दुखी वो होते हैं जो अपने ढंग से धार्मिक व्यक्ति है, ठीक चल रहा है, लेकिन समाज की स्थितियां ऐसी बन गई हैं, अन्याय अत्याचार करने वाले हैं, शोषण करने वाले हैं, और उन्होंने उनकी स्थितियां दुखी बना दी हैं, निर्धन हो गए हैं, अवस्थाएं नहीं है। ऐसे जो दुखी हैं उनके प्रति प्रीति का भाव है, करुणा का भाव है, उनके प्रति करुणा का भाव है। और जो अपने ही बहुत गलत कार्यों के कारण से आज दिनहीन अवस्था में चले गए, जैसे कोई जुआ खेलता है और जुआ खेल खेल करके घर बर्बाद कर लिया, शराब पी पी करके घर बर्बाद कर लिया, अब दुखी है वो, अब हाय हाय कर रहा है, पैसा नहीं है, ये नहीं है, बच्चे बीमार हैं, नौकरी नहीं है, बच्चे को विद्यालय नहीं है, इत्यादि इत्यादि, खाने को नहीं है। अब ये जो दुखी हैं ये करुणा वाले उस स्थिति के पात्र नहीं है जैसे कि पहले पक्ष वाले थे। अब पिटाई हो रही है, लोग पीट रहे हैं, उनको मार रहे हैं, गांव से निकाल रहे हैं, कारागार में डाल दिया है, इत्यादि इत्यादि जो है ऐसे। और शराब पी के पड़ा है सड़क के ऊपर और चोट लग गई है, खून बह रहा है, गंदगी है, उपचार किया नहीं, अब बीमार हो गया है, गल सड़ रहा है। ये जो ऐसी स्थिति में अब अपने अत्यधिक पाप के कारण, दोष के कारण से, तो इनमें भी हमें भेद करना होगा, क्योंकि यहां दो चीजें साथ में हो जाएंगी, वो पापात्मा भी साथ में है और दुखी भी है। हमें वो दोनों दुखे दिखाई दे रहा है। जैसे पीछे हमने देखा था कि वो सुखी है लेकिन अपुण्यात्मा है, सुखी है मतलब साधनों की दृष्टि से, वैसे तो दुखी रहेगा लेकिन बाहर से अच्छा संपन्न दिखाई दे रहा है, उसको कोई जरूरत नहीं है, नौकर चाकर भी हैं, धन संपत्ति भी है, सब साधन है, अपनी सब पूर्तियां कर लेता है वो आराम से, लेकिन अपुण्यात्मा है। और दूसरी तरफ जो दुखी है लेकिन एक पुण्यात्मा है और एक अपुण्यात्मा है। सुखी भी पुण्यात्मा अपुण्यात्मा जुड़े हुए रहेंगे। तो यहां जो पुण्यात्मा का मतलब लिया जाएगा जो बहुत अच्छे कार्य करते हैं, बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, अच्छे स्तर पे उनके प्रति मुदिता हो, आध्यात्मिक व्यक्ति है, श्रेष्ठ कार्यों में लगा है, उनको देख करके मुदिता आए। मिश्रण जहां पर होगा वहां थोड़ा देखना होगा कि किस चीज की अधिकता है।
उसके अनुसार हमें व्यवहार करना होगा। परिस्थिति से हमारे अपना अपना आकलन होगा। ये एक इन्होंने मोटा दिग्दर्शन कर दिया है, क्योंकि बिल्कुल इसी तरह से चार कोटियों में तो मिलेंगे नहीं व्यक्ति कि बिल्कुल चार एकदम पृथक पृथक वर्ग हैं और हमारे को चार ही तरह से व्यवहार करना है। इनके सम्मिश्रण मिलेंगे हमारे को समाज में। तो वहां स्थिति को देख के, प्रधानता को देख करके और हमें निर्णय करना होता है कि इसके प्रति कैसा व्यवहार किया जाए। तो ये 33वां सूत्र हुआ था पीछे। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो कुछ। ओम 33वें सूत्र में जी, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा की भावना करनी चाहिए। तो जैसे मैत्री की भावना करनी है तो उसको कैसे करना चाहिए? मित्र के प्रति हम क्या भाव रखते हैं? मित्र के प्रति जब हम किसी, इसके लिए अपना व्यवहार देख लें हम कि भाई मित्र के प्रति हमारा क्या व्यवहार होता है। मित्र से हम प्रीति रखते हैं, से मेलजोल भी रख सकते हैं, मन में भाव है कि ये अच्छा है, ये संपन्न है। अगर हमारे शत्रु को, विरोधी को संपन्नता होती है तो हमें दिक्कत होती है, और हमारे मित्र को होती है तो दिक्कत नहीं होती अगर सच्ची मित्रता है। जैसे कि बच्चों की संपन्नता होती है तो माता पिता को कष्ट नहीं होता है, अच्छा लगता है, क्योंकि वो अपनापन रहता है वहां पर। ऐसे ही मित्रों के प्रति हमारा अपनापन होता है, तो ये अपनेपन के कारण से हमें वहां दिक्कत नहीं आती है। तो हित की भावना उनके प्रति रखें, जैसे कि ये हमारी ही हैं, ये मेरे ही हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे अपने हैं, तो उसमें विरोध नहीं आता है और मन में विपरीत भावना नहीं आती है। और बाकी जो भावना है हमारी, जो सन्मित्र के जो लक्षण है, पापात निवारयति, योजयते हिताय, गुह्यम निगुहति, गुणान प्रकटी करोति, आपतगतम च न जहाति, ददाति काले, सन्मित्र लक्षणम इदम प्रवदंती संत इत्यादि। कुछ हम इसमें से जो जितना व्यवहार कर सकते हैं, और ये चूंकि भावना के स्तर पे है तो अपनापन, इसको आप न स सखा यो न ददाति सख्य, वो सखा का, सखा मतलब मित्र भाव ही है, उसमें एक दूसरे को देना, उसका हित करना, ये भाव मुख्यता से रहता है। ये तो हमारे मन में उसे अपनापन और उसके लिए कुछ हम दे सकते हैं तो वो, नहीं तो मुख्य रूप से यहां देना तो है नहीं हमारे को, हम साधक के रूप में है ये योगाभ्यासी, वो ज्यादा कुछ देने की स्थिति में नहीं है आर्थिक दृष्टि से। ऐसा है, दे सकता है तो दे भी दे, नहीं तो व्यवहार की तो यहां बात है नहीं, मुख्य भावना की है, अपनेपन की वहां पर रखें। ये मैत्री की भावना हुई। ऐसे ही और जगह भी लगाएंगे, करुणा के लिए हम लगाएंगे तो करुणा मतलब दया का भाव, उसकी उपेक्षा नहीं करेंगे, उसके प्रति घृणा नहीं करेंगे, उसको निम्न दृष्टि से नहीं देखेंगे। एक हम किसी को दीनहीन समझते हैं और उससे अपने को अलग रखने का भाव रहता है हमारे, वो पास में आता है तो हम दूर जाते हैं, उसको हटाना चाहते हैं, हट जाए वो, इसमें यानी घृणा का भाव साथ में आ जाता है, या तो उपेक्षा का, इस तरह का भाव हो जाता है। लेकिन जब करुणा होती है हमारे मन में किसी के प्रति, तो वो भले ही दीनहीन है, रुग्ण है, कैसा भी है, हम उसको दूर नहीं हटाना चाहते, हम उसको निकटता है। वो अगर चाहता है तो उसको कुछ हम स्नेह देते हैं, कुछ बातचीत करते हैं, प्रेम से बात करते हैं, उसको कुछ उठाना बैठाना है, नहाना है, ये कुछ सहयोग करते हैं, उसको थोड़ा पहुंचा देते हैं, कुछ उसका हालचाल पूछ लेते हैं। ऐसे जो कुछ ये होता है तो मन के अंदर उसके प्रति करुणा का भाव, देखो इनकी ये स्थिति है लेकिन इनका अच्छा हो। करुणा के साथ साथ हम उसके हित की भावना साथ में रखते ही हैं। अच्छा, इसका वैसे सबके प्रति हित की भावना होनी चाहिए, पर इनके प्रति विशेष रूप में हमारे मन में आए कि करुणा बनी रहे, हम उसके उनके प्रति क्रूर ना हो जाए, उपेक्षा ना कर दें उनकी, कुछ नहीं, उनको बिल्कुल ही अवहेलना ना कर दें उनकी, हमारे मन में करुणा का भाव रहे उनके प्रति। और वो सब हम अपने लिए भी देख सकते हैं कि मैं भी कभी ऐसा रहा हूंगा, कभी मैं रहा हूं, तो वो हम ये स्मरण कर सकते हैं, आज इनकी स्थिति है, इससे ऊंचे उठ सकते हैं, और भी बहुत लोग ऐसी स्थितियों में रहते हैं, इत्यादि हमारे मन में करुणा का। और हाँ बोलो। हाँ जी, और दूसरा था इसमें मैत्री, करुणा, मुदितोपेक्षाणाम, सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम। तो आपने कल बताया था कि ये
मुदितोपेक्षाणाम, इसमें तो कर्म में षष्ठी है, और सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम में कर्ता में षष्ठी है। तो ये कर्ता में षष्ठी कैसे है, ये नहीं समझ में आया। कर्म में तो ठीक है। कर्म वाला तो आ गया है? कर्ता में षष्ठी, इसको कर्ता किस रूप में ले रहे हैं कि सुख दुख पुण्य अपुण्य विषय हैं जिनके, ऐसे वो व्यक्ति, कौन? वो योगी। तो इसका जो अभिधेय बनेगा वो योगी या साधक बनेगा। उनका उनका ये इस क्रिया को करने वाले हैं, मैत्री करुणा मुदिता को करने वाले हैं, उससे उनके चित्त की प्रसन्नता होती है। तो ये वो व्यक्ति हैं जो इस क्रिया को कर रहे हैं या इस परिकर्म को कर रहे हैं। इस दृष्टि से यहां पर कर्ता के अंदर स्वीकार किया जाता है, अगर ऐसा अर्थ करते हैं। और जब हम दूसरा अर्थ करते हैं, जैसा बहुत लोग करते हैं, ये अर्थ वो बता रहा हूं जो आचार्य विजयपाल जी प्रचेता ये अर्थ करते हैं, क्योंकि सूत्र की रचना ऐसी है, तो उन्होंने इस तरह की संगति बताई, वो मैं आपके सामने रख रहा था। और सामान्यतः जो अर्थ किया जाता है वो ये कि विषय मतलब वो व्यक्ति, सुखी व्यक्ति, दुखी व्यक्ति, पुण्यात्मा अपुण्यात्मा, ये जो व्यक्ति हैं वो ही एक विषय बन गए साधक के लिए। तो सुख दुख पुण्य पुण्य विषय वालों का, अब उसका क्या, अब षष्ठी लगा के क्या अर्थ करेंगे हम? उनका या उनके प्रति मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा की भावना से, सुखी दुखी पुण्य अपुण्य की उनके प्रति लेंगे, या षष्ठी अगर लेंगे तो उनके उनके साथ में क्या करना है, उनकी उनकी प्रति अर्थ बोलेंगे वैसे, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा की भावना करने से चित्त की प्रसन्नता होती है। तो जब वो विषय उनको मानेंगे, उन व्यक्तियों को, तो यहां पर कर्ता में षष्ठी नहीं आएगी। लेकिन जब हम योगी के रूप में, साधक के रूप में लेंगे, तो यहां फिर कर्ता के रूप में इसको देख सकते हैं। और कोई कुछ? ओम आचार्य जी, इसी सूत्र में उपेक्षा के बारे में जो आप बताए थे। हाँ, उपेक्षा का महर्षि दयानंद ने जैसा अर्थ किया है यहां पर, इसमें भाष्य में भी आपके दिखा हुआ है, न तो प्रीति और न वैर। प्रीति का मतलब होगा कि हम उससे मिलें करें, ऐसा व्यवहार की दृष्टि से बोल रहा हूं अभी। अब वैर का मतलब है हम उसका विरोध करें, उसके पीछे पड़ें इत्यादि, ये तो व्यवहार में हुआ। तो उसमें व्यवहार में कई समस्याएं आती हैं। प्रीति रखेंगे तो उसका समर्थन होगा, गलत व्यक्ति का समर्थन होगा, लोग भी देखेंगे और उसकी बढ़ती होगी, और अपने पर भी दुष्प्रभाव आएगा। दोनों बातें, हम उस तरह के हम भी बन सकते हैं, जो भी गलत है हम नीचे पतन हो सकता है हमारा, और नहीं तो वैसे भी दुष्प्रभाव आएगा। तो ये तो प्रीति नहीं करनी है उसके, वो गलत है तो गलत है, उसके प्रति प्रीति का भाव नहीं रहेगा हमारा, स्वभाव है उसका ऐसा गलत करने का। और वैर नहीं रखना है। एक है कि हम उसने वो गलत किया है तो हम उसके पीछे पड़ते हैं, जैसे एक तरीका होता है, उसके बारे में बहुत ज्यादा बताते हैं लोगों को और करते हैं, और उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं, उसकी हानि करते हैं। ये जो एक प्रक्रिया रहती है, ये वैर के अंतर्गत आएगी। तो वो भी, उसमें भी नहीं पड़ना है। और मन की दृष्टि से देखेंगे तो हम उसको प्रिय प्रीतिकर लगाव वाला नहीं रखेंगे। प्रिय जो होता है उससे हम बार बार मिलते हैं, बातचीत करते हैं, बैठते बैठते हैं, मन में भाव रहता है, उसका स्मरण हमारे को अच्छे ढंग से आता है, अच्छे अर्थों में हम लेते हैं, वो हमारे को साधक को नहीं लेना है, नहीं तो हमारी प्रवृत्ति गलत होगी। और वैर अगर रखेंगे, मन की दृष्टि से कह रहा हूं, व्यवहार छोड़ दो, तो भी उसके प्रति ये जो हम द्वेष का भाव, वैर का भाव रखेंगे, वो हमें उद्वेलित करता रहेगा, बहुत अधिक उद्वेलित करेगा। तो एक सीमा है कि जितना हमारे से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं उनके प्रति तो हमें कुछ विचार भी करना होगा और कुछ व्यवहार भी करना होगा। लेकिन और दुनिया में जो इतने सारे हैं, बहुत व्यक्ति हैं, बड़े बड़े अपराधी हैं, बड़े बड़े तानाशाह है, जो गलत कार्य जिनके लिए करते हैं, जो जिनके अपराधों की सीमा दूसरी दृष्टि से देखें तो हजारों लाखों लोगों को मरवा देते हैं। वो अपनी दृष्टि से जैसा भी सोचते हो, लेकिन जिनका है कि भाई ये इन्होंने गलत ढंग से किया, अन्याय अत्याचार करते हैं, ये शोषण करते हैं, ऐसे व्यक्ति भी बहुत मिलेंगे, बड़े बड़े भी और छोटे मोटे भी मिलेंगे। तो उनके प्रति उनका स्मरण करके, उनको याद करके, और मन में विरोध की भावना, द्वेष वैर बनाए रखें, तो ये साधना में बाधक बनेगा। समर्थन नहीं करना है उनका,
समर्थन नहीं करना है, मन में उनके प्रति वैर का भाव नहीं रखना है। हाँ, आप उसको आप अच्छे ढंग से भी ले सकते हैं कि ऐसा करने से जब अच्छे लोग उसके प्रति ये भाव रखेंगे तो उनका सुधार होगा। और अच्छे व्यक्तियों का समर्थन सभी चाहते हैं, तो जब उसका समर्थन नहीं होगा, सभी लोग उसका बहिष्कार करेंगे, तो व्यक्ति समाज में अपना नाम प्रतिष्ठा, और ये तो चाहता है ना कि मेरा इनसे संपर्क है। अच्छे अच्छे व्यक्तियों का जब हम नाम लेते हैं कि मेरे को वो जानते हैं, मेरा उनसे संपर्क है, वो सब किस लिए होता है? वो अपनी प्रतिष्ठा को साथ में जोड़ता है। गलत व्यक्ति के साथ अपना नाम कोई नहीं जोड़ना चाहता। तो जो वैसे ही बदनाम है और वो अपनी छवि को सुधारने के लिए अपना संबंध अच्छे लोगों के साथ रखना चाहता है, संपर्क रखना चाहता है और लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता है कि देखो मेरे इन अच्छे लोगों के साथ में संपर्क है, तो उस रूप में हमारा सहयोग उनको ना हो और व्यवहार में और मन में भी इस तरह की भावना ना आए। तो ये जो उपेक्षा का भाव है, ये केवल साधकों के लिए ही है या हर व्यक्ति के लिए हम देख सकते हैं? अगर जो भी मन की एकाग्रता चाहता है उन सबके लिए है, सभी के लिए है, क्योंकि ये नहीं तो गड़बड़ पैदा करता है और ये असमंजस समाज में बहुत मिलेगा आपको। ये मैं पता है कि ये गलत व्यक्ति, अब क्या करूं इससे, कैसे व्यवहार करूं इसके साथ में। और मान लो कुछ जो भी है समाज में, उनकी स्थिति है, कोई पद है उनके पास में, कोई अधिकार है, कोई संस्था चलाते हैं और उस कारण से वो उनको लोग बुलाते हैं, आते जाते हैं, अब क्या करो उनके साथ में। अब उनका आमना सामना हो तब क्या करेंगे, एक स्थिति बनती है ना। हाँ बोलिए। तो ये मुदिता का अर्थ क्या है? मुदिता मतलब प्रसन्नता, मन में प्रसन्नता का भाव। पुण्यात्मा को देख करके मन के अंदर प्रसन्न, हाँ बहुत अच्छा है। तो उससे फिर प्रसन्नता उत्पन्न होगी, मतलब चित्त में। हाँ, प्रसन्नता तो चारों से आएगी, वो प्रसन्नता तो इन चारों से आएगी, मुदिता से भी आएगी। वो प्रसन्नता से शुद्धि की तरफ से कथन है थोड़ा। हाँ, अंतर मतलब क्या रहेगा उन दोनों? एक। प्रसन्नता और मुदिता में, हाँ। मुदिता कम है, प्रसन्नता का मतलब तो शुद्धि बताया था मैं। शुद्ध होता है मन, पवित्र होता है, साफ होता है। प्रसन्नता ये दर्पण के लिए आता है ना, बड़ा प्रसन्न दर्पण है, स्वच्छ, आर पार जिसमें जल बड़ा प्रसन्न है, इस रूप में स्वच्छ के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, वो ज्यादा सार्थक है यहां पर। ये शब्द स्वच्छता के अर्थ में है। तो मुदिता और प्रसन्न, प्रसन्न का मतलब आप अगर प्रसन्नता ही लेते हैं तो एक जैसा लगेगा कि मुदिता भी वही हो गई और प्रसन्नता भी वही हो गई। तो मुदिता का जो आपको बताया था वो क्या, स्वच्छता वाला, शुद्धि वाला अर्थ यहां पर मुख्यता से लेना चाहिए। इस दृष्टि से मुदिता और स्वच्छता अलग अलग हो गई। और यदि आप एक भी लेना चाहें, जैसा कई जने अर्थ भी करते हैं, प्रसन्नता का मतलब खुशी ही लेते हैं यहां पर, तो मुदिता तो एक मन में थोड़ा छोटा भाव है, हल्का भाव है, कम मात्रा में जब होता है ना मोदी, अंदर ही अंदर जैसे रहता है। और प्रसन्न होना वो उसकी अधिकता कहलाएगी। जब ये सारी चीजें होंगी तो वो प्रसन्न रहेगा। ठीक है, मात्रा की दृष्टि से न्यूनता कर सकते हैं। जो प्रसन्न का मतलब खुशी ही लेना चाहते हैं, सुखी, प्रसन्नता मतलब वो प्रसन्नता वाले अर्थ में, इस खुशी अर्थ में ही लेना चाहते हैं, तो मात्रा का भेद करना पड़ेगा यहां पर कुछ। 33वें सूत्र के भाष्य में जो शुक्ल धर्म आया है जी, वो एक बार इससे क्या तात्पर्य हमें लेना है, संस्कारों से अथवा कर्माशय से? संस्कारों वाला ज्यादा संगत लगता है इस संदर्भ में। बाकी तो ये शुक्ल धर्म एक आगे भी आएगा, जहां पर शुक्ल कर्मोदया, तो वहां कर्म शब्द है लेकिन शुक्ल भी है। इसी तरह से कर्मों के संदर्भ में आएगा शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल कृष्ण कर्म और अशुक्ला कृष्ण कर्म, ये 4 प्रकार के कर्म आएंगे आगे। तो उस दृष्टि से शुक्ल शब्द वहां भी आया है। और क्लेश मूल कर्माशय दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय, इसके भाष्य में भी शुक्ल शब्द आया है, कर्म शब्द आया है। यहां कर्म सीधे सीधे नहीं लिखा, धर्म शब्द लिखा है। और चूंकि ये भावना के स्तर पर है, ये जो मैत्री करुणा मुदिता है ये भावना है, और भावना के स्तर पर जब हम इसको देखेंगे तो वो संस्कार परक अधिक होना चाहिए। मेरा झुकाव संस्कार मानने की तरफ है। कई लोग इसको कर्म परक भी लेते हैं, कर्माशय की दृष्टि से, कि ये इससे कर्माशय बनेगा, यानी पुण्य कर्माशय बनेगा ऐसा करने से।
आंतरिक भावना की दृष्टि से कह रहा हूं, व्यवहार में अगर हम ले आए तब तो उससे कर्माशय बनेगा ही, कि हम मैत्री का व्यवहार कर रहे हैं तो उससे पुण्य बन जाएगा हमारा। करुणा का कर रहे हैं, मुदिता, उपेक्षा व्यवहार में अगर आ गया है तो हम वो कर्माशय जनक हो सकता है। उतने उतने अंश में जितना हम कर रहे हैं उतना उतना कर्माशय वहां पर स्वीकारक हो सकता है। लेकिन जो हम पूरे संसार के प्रति, सब प्राणी मात्र के प्रति ये 4 प्रकार के भाव यथा योग्य जो है वो रखना चाह रहे हैं, अब हम व्यवहार तो नहीं कर रहे हैं और ना कर सकते हैं, तो ये जो भावना हो रही है इससे तो संस्कार पड़ेगा। तो संस्कार का पक्ष, मैंने यही अर्थ बोला था आपको उस समय। हाँ। जैसे महर्षि दयानंद जी के जो भाष्य है तो उसमें जैसे सत्य धर्म आया है, तो हाँ। वहां से भी वही तात्पर्य आएगा, सत्य धर्म या कुछ और? वो तो अलग प्रसंग में सत्य धर्म शब्द है। इसी के जो महर्षि ने जो इसकी व्याख्या की है, सूत्रार्थ जो किया है, उसमें इस प्रकार के वर्तमान से उपासक के आत्मा में सत्य धर्म का प्रकाश। हाँ, सत्य धर्म का प्रकाश होता है, सत्य में ठीक ठीक ज्ञान जो है वो प्रकाशित होता है। तो ठीक है, वो सत्य धर्म के रूप में, तो ये ज्ञान के रूप में दिया है यहां पर। सत्य धर्म क्या है? सत्य धर्म मतलब तो यहां पर शुद्ध ज्ञान अर्थ लेंगे। सत्य धर्म का प्रकाश और मन की स्थिरता की प्राप्ति होती है। ये सत्य धर्म आया, असत्य हट गया, ये शुद्धता, पवित्रता को बता रहा है। सत्य धर्म मतलब शुद्धता आ रही है इसमें, ठीक ठीक चीज आ रही है, ठीक समझ रहा है वो, उचित आचरण कर रहा है वो उसके अंतर्गत आएगा। इसमें देखिए भाष्य में महर्षि ने, और उसका मन स्थिरता को प्राप्त होता है। और यहां पर व्यास भाष्य में क्या है? प्रसन्नम एकाग्रम स्थिति पदम लभते। कौन? चित्त। ततश्च चित्तम प्रसीदति। सूत्र में भी जो कहा है चित्त प्रसादनम, और वहां पर महर्षि ने मन शब्द लिखा है। और भी आगे आएंगे वहां, तो जो चित्त और मन की बात चलती रहती है। योग दर्शन के प्रारंभ में भी योग चित्तवृत्ति निरोध है, और इस संदर्भ में भी, वहां भी मैंने बात की थी। तो यहां चित्त और मन पर्याय के रूप में भी आते रहते हैं। चित्त का अगर ठीक ठीक मुख्य अर्थ लिया जाए तो मन परक अर्थ यहां पर लेना चाहिए। वैसे पूरे अंतःकरण का वाचक भी होता है ये। तो ये बात यहां इस महर्षि के भाष्य से भी लग रही है, और आगे भी हम सूत्र देखेंगे वहां भी। अगला सूत्र ही जो पढ़ेंगे, सूत्र में तो कुछ नहीं लिखा है, लेकिन भाष्य में मनसः स्थितिम संपादयेत, मन की स्थिति। यहां पर चित्त का था, वहां मन का है। और चित्त की तो चित्त प्रसादनम तो अनुवृत्ति आ ही रही है, लेकिन भाष्य में क्या लिखा? मनसः स्थितिम संपादयेत। तो मन मतलब ही चित्त के अर्थ में। इसी तरह से आगे भी आएगा 35वें सूत्र में, मनसः स्थिति निबंधनी। प्रसंग चित्त के परिक्रम चल रहा है, भूमिका चित्त में चल रही है। यहाँ सूत्र में मनसः, मन की, मन शब्द भी आया है। तो चित्त और मन यहां पर समान रूप से मान के पर्याय के रूप में कहे जा रहे हैं। ये हमको इन सूत्रों से, भाष्यों से और इससे भी अभिप्राय से मिलता है। और भी जगह मिलता है, यहां भी ये संकेत मिल रहा है। और किन्हीं को पूछना है? पूछिए। अजय जी, उपेक्षा वाले विषय में वैराग्य सूत्र की व्याख्या में आपने कहा था कि जहां हम उपेक्षा करते हैं वहां पर कुछ ना कुछ द्वेष या राग होता है। तो आज अब अगर हम उपेक्षा रखते हैं अपुण्य आत्माओं से, तो इसका मतलब वहां अंतर्निहित है कि हम उनसे द्वेष कर रहे हैं? हाँ, यहां द्वेष वाली बात नहीं है ये जो उपेक्षा है, क्योंकि जैसा महर्षि ने लिखा, न उनसे वैर रखें। वैर रखेंगे तो ये द्वेष की स्थिति में जाएगा। तो न तो उनसे प्रीति रखनी है, न द्वेष रखना है, न राग रखना है, न द्वेष रखना है। ये एक अलग स्थिति है उपेक्षा। यहां जो तात्पर्य लिया, वो द्वेष भी नहीं रखना है उनके प्रति, क्योंकि द्वेष रखा दुष्टों के प्रति भी तो भी हमारे मन में स्थिति खराब होगी और साधना नहीं हो पाएगी, कठिनाई होगी। अब ये जो द्वेष है, मतलब अविद्या युक्त द्वेष नहीं रखना। एक जो अप्रीति है कि हम उससे व्यवहार नहीं कर रहे हैं, इतने अंश में ही उसको द्वेष या अप्रीति कहें तो वो तो ठीक है। यहां जिसका निषेध किया जा रहा है वो मन में जो विपरीत भाव आता है, अप्रीति का भाव आता है, और हम उसको, उसके प्रति विशेष भावना से, दुर्भावना से युक्त होते हैं, वो वैर, वो द्वेष, वो हमें इसमें नहीं रखना है। व्यवहार में ये उपेक्षा भी बड़ा जटिल है। व्यवहार जब हम करते हैं तो बहुत सारे स्थल में
हम उपेक्षा करते हुए द्वेष से युक्त होते हैं। द्वेष कर रहे होते हैं इसलिए उपेक्षा कर देते हैं। अब लोक में जो उपेक्षा शब्द प्रचलित है वो भिन्न अर्थ में है, वो द्वेषी अर्थ में, कि वो मेरी उपेक्षा कर रहा है, मेरे को इग्नोर कर रहा है। कैसे करते हैं? जैसे उपेक्षा या इग्नोर कर रहा है किसी को, तो उससे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये उपेक्षा करना हुआ। सामने से आ रहे हैं तो दूसरी तरफ देखने लग गए या दूसरी तरफ से निकल गए, ठीक है। कोई कार्य हो, मान लो व्यापार का कुछ कार्य है, वो उसको दे सकते थे, ये काम है किसी न किसी को तो देना है, तो बोले वो मेरे को नहीं दे रहा है, अब दूसरों को दे रहा है। पहले मेरे को देता था वो कार्य, मेरी भी कुछ आय होती थी, अब वो उसको न दे के दूसरे को दे रहा है, बोले मेरे को इग्नोर कर रहा है, मेरी उपेक्षा कर रहा है। वो व्यवहार बहुत तरह का हो सकता है, बातचीत का, लेन देन का, मिलना जुलना, कार्यक्रमों में, मिलने समारोह में, उनके यहां जाना नहीं जाना, उनको नहीं बुलाना अपने यहां पर, ये बहुत सारी चीजों में हो सकता है। जो वास्तविक उपेक्षा है उसमें भी ऊपर से तो यही होगा, ऊपर से तो यही चीजें होंगी उसमें, लेकिन जहां द्वेष होता है वहां ऊपर से ये होते हुए भी अंदर वैर का भाव रहता है, उसके प्रति असहिष्णुता रहती है, उसको सहन नहीं कर पा रहे होते हैं। तो लोक व्यवहार में बहुत बार उपेक्षा करते हुए हम द्वेष ही कर रहे होते हैं। वो द्वेष तो नहीं करना है, द्वेष में चले गए और हमारे को परेशानी हो रही है, बेचैनी हो रही है, उपेक्षा को करते हुए यदि हमारे को बेचैनी परेशानी हो रही है और असहज स्थिति हो रही है, तो ये द्वेष चल रहा है साथ में, कम या अधिक। और एक उपेक्षा होती है, ठीक है, हम बोलते हैं हमारे सूची में वो है नहीं है, बस ठीक है, वो अपना कर रहा है, हम हमारे को उससे कोई लेना देना नहीं है, इस रूप में सीधे सीधे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, एक सामान्य रूप से हो गया, वो व्यक्ति ऐसा है, दुष्ट है, लेकिन उसको लेकर के मन में कुछ विचारों का आवेग उठना उसके प्रति, वो नहीं होगा। और जहां हम बाहरी रूप से उपेक्षा कर रहे हैं और मन में उसके भाव, उसके प्रति भाव आ रहे हैं, और फिर प्राय करके जहां द्वेषयुक्त उपेक्षा होती है वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ करता ही है व्यक्ति, उल्टा सीधा कुछ करेगा, खुद तो परेशान होगा ही, और कुछ कुछ असहजता वहां दिख जाएगी आपको व्यवहार के अंदर, अतिरिक्त रूप से, थोड़े समय में नहीं तो लंबे समय में पता सामने आ जाएगी। और इसमें जो होगा ये उसके प्रति कोई दुर्व्यवहार नहीं करेगा उस तरह का, ठीक है, उसने अपना रास्ता अलग कर लिया है, वो अपनी जगह पे है, वो अपनी जगह पे है, इस रूप में उपेक्षा हो सकती है। तो ये उपेक्षा द्वेष वाली नहीं लेनी है, यहां पर वैर से रहित, द्वेष से रहित स्थिति बनानी है, ये साधकों के लिए इतना है। हो गया? राग और द्वेष दोनों से रहित उपेक्षा तो काफी इम्पॉसिबल सी लगती है। कठिन तो है, राग तो करेगा ही नहीं वैसे भी वो व्यक्ति है जो साधक है, वो अपुण्य आत्माओं से जो स्वभावतः गलत कार्य कर रहे हैं उनके प्रति राग तो रख ही नहीं सकता है, और अगर राग रख रहा है तो फिर वो तो गलत चला ही गया है। राग क्यों रखेगा दुष्ट आत्माओं से? तो कोई हित हो रहा होगा, कोई लाभ मिल रहा होगा, कुछ और दिखाई दे रहा होगा उसको, अपना उस दृष्टि से कुछ कर रहा है, तो वो स्वार्थ के अंदर चला जाएगा। तो राग भी नहीं, राग तो की संभावना तो कम है, द्वेष की संभावना अधिक होती है। उपेक्षा जब की जाती है वहां द्वेष की संभावना प्रबल रहती है, और अधिकांश रूप में जब जब उपेक्षा की जाती है वहां द्वेष घुसा हुआ रहता ही है। वो द्वेष को उपेक्षा का नाम देते हैं, द्वेष द्वेष है। अब द्वेष तो यूं कहेंगे ही नहीं मेरे को इससे द्वेष है, प्रकट तो होगा नहीं, बोले ऐसा ऐसा हुआ और मैंने उपेक्षा कर दी। अब वहां उपेक्षा का मतलब ऊपर ऊपर से जो होता है कि भाई ना उनसे मिलना, ना जुलना, ना उनसे बैठना, ना आना जाना, खाना पीना, ये सब छोड़ दिया, उनसे कम कर दिया है, छोड़ दिया, बचते हैं उससे, लेकिन अंदर तो द्वेष का भाव बना हुआ है उनके प्रति, ये सब भावना है। लेकिन यहां जो उपेक्षा है उसमें अंदर का भाव ही नहीं रहना है हमारे को, और परिणाम में हम उससे मिलेंगे जुलेंगे नहीं, आएंगे जाएंगे नहीं, उठेंगे बैठेंगे नहीं उसके साथ, बाहर तो उसका भी यही आएगा, परिणति तो यही होने वाली है बाहर, लेकिन मन के अंदर हमारे द्वेष उसके प्रति ना रहे। दुष्टों के प्रति द्वेष रखना चाहिए, एक ये सिद्धांत है, जो गलत है उनके प्रति तो द्वेष होना ही चाहिए। वो द्वेष जब अविद्या युक्त होता है उसको हटाना है यहां पर,
और दुष्टों के प्रति जो विद्या युक्त द्वेष है वो उपेक्षा के रूप में है, उचित रूप में। हित हम उसका भी चाहते हैं, वो सुधरे, वो ठीक बने, वो और पाप कर्म ना करे, इस रूप में हित की भावना उसके प्रति भी रखेंगे, लेकिन उससे संपर्क नहीं रखेंगे। लेकिन अपने आप में कठिन है कि भाई उपेक्षा को हम वास्तविक उपेक्षा कर पाए, नहीं तो वो द्वेष में बदलते देर नहीं लगती। पर अधिकांश से द्वेषी होता रहता है, वो उपेक्षा के रूप में कहा जाता है, उपेक्षा कर दी, द्वेषी होता है वो अधिकतर। लेकिन अपने को इससे बचना है, ये प्रयास उसमें रहता है। धीरे धीरे यदि किसी की उपेक्षा की है हमने और उसमें द्वेष का भाव है, उस द्वेष के भाव को हमें कम कर देना है धीरे धीरे, और वो हट जाना है। कठिन तो है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो चित्त के ये परिक्रम है, इनके लिए कुछ और उपाय बताए जा रहे हैं। इन परिक्रमों को पीछे मैंने आपको एक सूत्र भाष्य बताया था कि ध्यायी नाम विहारा, ध्यायियों के ये विहार हैं। बाह्य साधन निरनुग्रहात्मान, बाह्य साधनों की सहायता से उनसे रहित, उनके अनुग्रह से रहित जो है, वो विहार शब्द वहां पर आएगा। ध्यायियों के ये विहार हैं, विहार हैं। विहार व्यवहार के अर्थ में भी आता है, वो ऐसा करते हैं। वो करना मानसिक रूप से भी है और बाह्य रूप से भी, दोनों हो सकते हैं। लेकिन मुख्यतः यहां व्यापकता आंतरिक रूप से, ये भी एक व्यवहार के अंतर्गत ही आता है। और ये जो मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा है, बिल्कुल ये कि ये चार चीजें इनके प्रति, बौद्ध मत में इनको ब्रह्म विहार नाम से कहा जाता है। ब्रह्म विहार, ब्रह्म शब्द वहां पर उन्होंने जोड़ा है, विहार शब्द वहां भी ये का यही है। ये यहां पर भी विहार आया है व्यास भाष्य में, लेकिन यहां ब्रह्म विहार शब्द नहीं है। वो लोग इसको ब्रह्म विहार नाम से कहते हैं। ब्रह्म विहार मतलब यही चार व्यवहार, मैत्री करुणा मुदिता उपजा, पारिभाषिक शब्द है उनका वहां पर। ब्रह्म विहार, चीज जो कि तू है यहां पर ब्रह्म, ब्रह्म जो परमात्मा के लिए हम ब्रह्म शब्द बोलते हैं, ब्रह्म, ब्रह्म विहार। यम नियम भी वहां पर जो कि तू है, एक को छोड़ा, शील के रूप में। अपरिग्रह है कि वहां नशे, उसके में एक में शायद इनका ये नहीं, ईश्वर प्रणिधान की जगह पे शौच के अंदर वहां पर नशा आदि ना करना इत्यादि का एक उल्लेख उन्होंने उस रूप में किया हुआ है। ईश्वर को तो मानते नहीं है, इसलिए ईश्वर प्रणिधान नहीं है। और जैन मत में भी ये ही 10 चीजें आती हैं, और 5 तो मुख्य हैं ही, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, जो के तू है। उनको छोटे कर्म के रूप में बोलते हैं, उसमें छोटी छोटी बातें हैं, इनको ध्यान रखना। यूं कि तू है, यूं है, बिल्कुल जो कि तू है। संख्याएं ये की है, व्याख्याएं भी लगभग ये की यही है। तो इन परिक्रमों में अगला परिक्रम बता रहे हैं 34वां सूत्र, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। प्राण के, प्राण का मतलब यहां पर श्वास प्रश्वास ही है, वायु जो है हम लेते हैं जीवन के लिए, उसी का ग्रहण है। उसका प्रच्छर्दन, प्रकर्ष रूप से छर्दन, बाहर निकाल देना, वेग से बाहर निकालना, इसको प्रच्छर्दन बोलते हैं। छर्दी शब्द है यहां पर उद्गिरण अर्थ में, बाहर निकालने अर्थ में। आयुर्वेद में छर्दी शब्द, छर्दी को रोग माना जाता है, जिसको हम कहते हैं उल्टी हो रही है, कै हो रही है, इसको बार बार उल्टियां आ रही है, मितली आ रही है, बार बार उल्टी कर रहा है, उसको आयुर्वेद में छर्दी रोग कहा जाता है। छर्दी पारिभाषिक शब्द है। अभी हम उसको वमन कह देते हैं। वो वमन शब्द आयुर्वेद में रोग के रूप में नहीं आता है, बात के ग्रंथों ने कर दिया है, लेकिन जो मूल ग्रंथ है वहां वमन शब्द, वहां शोधन कर्मों में जो उल्टी करवाई जाती है उसके अर्थ में वमन शब्द आता है। वमन, विरेचन, बस्ती इत्यादि जो वहां पंचकर्म होते हैं, स्नेहन, स्वेदन, ये जो पंचकर्म शोधन चिकित्सा की जाती है उसमें एक वमन भी है। उसमें कुछ पिलाते हैं औषधियां इत्यादि रोग के अनुसार, फिर उसकी उल्टी करवाते हैं, जैसे कि कुंजल क्रिया में करवाते हैं पानी पिला के, कुछ उसी तरह से कुछ औषधियां आदि देके पे पिला करके उल्टी करवाते हैं। उसको छर्दी नहीं बोलेंगे, उसको वमन बोलते हैं। ये वमन कर्म किया जा रहा है, छर्दी कर्म कभी भी नहीं बोलते हैं उसको। और जो रोग के रूप में निकलता है, वैसे ही खाना खराब खा लिया या और कोई रोग हो गया, कुछ और कारण है,
उसको छर्दी कहते हैं, उसको वमन नहीं कहते हैं सामान्य रूप से, लेकिन आजकल उसके लिए भी वमन शब्द प्रचलन में है। तो प्रच्छर्दन, प्रकर्ष रूप से छर्दन, ऊपर की ओर आकर के जो हम होना है प्राण का प्रच्छर्दन करते हैं, तेजी से श्वास को बाहर फेंकना ये। और विधारण, विधारण का मतलब है धारण करना, रोकना, उसको विशेष रूप से रोक के रखना। और वो विधारण दो तरह से, बाहर निकाल करके भी रोक सकते हैं और अंदर भी रोक सकते हैं, ये दोनों ही विधारण शब्द से गृहीत हो जाएंगे। तो तेजी से निकालना प्रच्छर्दन और उसका विधारण करना, इससे मन की स्थिति का संपादन करना चाहिए। वह प्राणस्य, और पिछले से चित्त प्रसादनम है, उसको हम यहां ले सकते हैं अनुवृत्ति में, भावनातः चित्त प्रसादनम। तो यहां पर है प्राणस्य प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम चित्त प्रसादनम, चित्त की प्रसन्नता होती है। तो वायु का हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है, श्वास प्रश्वास का, प्राण का हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है, और मन का भी प्राण पे प्रभाव पड़ता है। मन में उद्वेग हो तो श्वास भी अव्यवस्थित हो जाता है, तीव्र हो जाता है या मंद हो जाता है, टूट टूट के आता है, अनियमित होता है, इत्यादि बातें होने लगती हैं। और प्राण को अगर नियमित करते हैं तो उससे मन भी नियमित होता है। और ये तो साधकों का अनुभव है ही, करते ही रहते हैं। विभिन्न श्वसन क्रियाएं जो की जाती हैं तेजी से, बार बार देर तक आवृत्ति बार बार की जाती है, तो करते 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 मन नियंत्रित हो जाता है। उस समय लगेगा मन नियंत्रित हो गया, शांत हो गया है, एकाग्र हो रहा है, एक जगह टिक रहा है, शांत हो रहा है, ये सारी चीजें अनुभव में आती हैं वहां पर। तो इससे चित्त का प्रसादन, चित्त की स्थिति संपादन की जा सकती है, ये भी एक उपाय है। और बहुत सी साधना पद्धतियों में और बहुत से जो सिखाने वाले हैं वो इसका बहुत अधिक उपयोग करते हैं, इसी को मुख्य रूप से लेते हैं। ये भी एक उपाय है, उनका हम निषेध नहीं कर सकते, वो स्वीकृत है, वो पतंजलि योग दर्शन में भी स्वीकार्य है और इसका प्रभाव पड़ता है। एक होता है ज्ञान पूर्वक मन को नियंत्रित करना, वो भी एक तरीका है, उसका मना नहीं है, और भी आगे उपाय बताए जाएंगे और पूरे योग दर्शन में, लेकिन ये भी एक उपाय है, ये भी सम्मत है, योग दर्शन के विपरीत नहीं है, ये साधना के विपरीत नहीं है, इसको हम सिद्धांत विरुद्ध नहीं कह सकते, उससे भी किया जा सकता है। तो प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, भाष्य में खोला इसको, कौष्ठ्यस्य वायो हो नासिका पुटाभ्याम प्रयत्न विशेषाद वमनम प्रच्छर्दनम। कोष्ठ में यानी फेफड़ों में जो वायु है उसका नासिका के पुट से, नासिका के पुट मतलब तो ये जो हम नथुने बोलते हैं इनसे, मुख से नहीं, नाक से कहना चाह रहे हैं। मुख से निकालेंगे वो प्रभाव नहीं आएगा, नाक से निकालेंगे तो प्रभाव आता है। कौष्ठ से वायु और नासिका पुटाभ्याम प्रयत्न विशेषात, विशेष प्रयत्न करके वमनम बाहर निकालना, इसको प्रच्छर्दन शब्द से कहा गया। तेजी से बाहर निकालते हैं उसको, बार बार भी निकालते हैं, नहीं तो एक बार भी निकालते हैं। बहुत से साधक, बहुत से योगी लोग इस तरह का करते हैं प्रयोग। चित्तवृत्तियां मान लो बीच में आई तो एकदम तेजी से श्वास को छोड़ेंगे, बहुत तेजी से, एक ही बार बस तेजी से एक बार छोड़ते हैं, ऐसे प्रयोग देखे जाते। तो उनका कहना है कि एकदम जैसे ही बाहर फेंकते हैं तो नियंत्रण आ जाता है। वैसे नियंत्रण नहीं हो पा रहा है मान लो, तो एकदम तेजी से श्वास को बाहर फेंकेंगे, एकदम तेजी से। वो कई बार भी कर सकते हैं, लगातार भी कर सकते हैं, नहीं तो एक बार किया फिर 5-10 मिनट ठीक रहे, फिर कभी कर लिया, फिर 5 मिनट 10 मिनट बाद कर लिया, 15 मिनट बाद कर लिया, जब जब आवश्यक हो, 1 बार 2 बार 10 बार वो किया जा सकता है। तो ये प्रच्छर्दन हो गया। विधारण के लिए कहा विधारणम प्राणायाम, विधारण का मतलब है यहां पर प्राणायाम। वो प्राणायाम आगे बताएंगे, जो प्राणायाम की चर्चा आएगी तो वहां पर प्राणायाम का भी यही मतलब है, श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद प्राणायाम। आगे सूत्र है पतंजलि का, श्वास और प्रश्वास की गति का विच्छेद करना। तो अंदर ले रहे हैं उसका लेके रोक दिया, या बाहर कर रहे हैं तो बाहर रोक दिया, या चलते हुए कहीं भी रोक दिया। गति विच्छेद करना वो यहां विधारण शब्द से है, उसको रोक देना। तो प्राणायाम से भी चित्त की स्थिति का संपादन करे, ये अभ्यास है। और बहुत से लोग तो प्राणायाम कर करके ही चित्त को नियंत्रित करते हैं, लंबी साधना चलती है उनकी प्राणायाम की, प्राण की साधना करते हैं, बहुत प्राणायाम करते हैं, उनमें उसकी तरफ अधिक ध्यान है, वो उसी इस उपाय को अधिक अपनाते हैं। तो विधारणम प्राणायाम ताभ्याम, इन दोनों के द्वारा, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं।
ताभ्याम व मनसः स्थितिम संपादयेत, इनसे मन की स्थिति का संपादन करना चाहिए, यानी उसमें एकाग्रता स्थिरता लानी चाहिए। यह प्रयोग भी किया जा सकता है। मैत्री करुणा मुदिता भी अपनी जगह बहुत है, ये भी है, दोनों का भी प्रयोग कर सकता है व्यक्ति। भावना के स्तर पर मैत्री करुणा मुदिता को कर रहा है और सुबह शाम जब ये प्राणायाम आदि भी कर रहा है उससे भी लाभ ले रहा है। इससे भी चित्त की स्थिति को एकाग्र किया जाता है। आगे और बता रहे हैं परिक्रम 35वां सूत्र। सूत्र है विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी। विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्ना, वा इसलिए लगा, ये भी विकल्प है, ये भी एक प्रयोग कर सकते हैं। विषय वाली, विषय से यहां तात्पर्य है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय, इंद्रियों के जो विषय होते हैं, जो कि जड़ पदार्थों में हमें उपलब्ध होते हैं, वो विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो विषयवती मतलब विषय वाली, प्रवृत्ति प्रकृष्ट वृत्ति। एक तो वृत्ति सामान्य है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, वृत्ति शब्द यहां भी है, लेकिन ये प्रवृत्ति प्रकृष्टा वृत्ति, प्रवृत्ति प्रकृष्ट अधिकता से विषयों के प्रति हमारी वृत्ति होती रहती है। सामान्य रूप से हम शब्द स्पर्श रूप रस गंध का बोध करते रहते हैं, जानते रहते हैं, तो इसका मतलब उसकी वृत्ति तो हो ही रही है हमारे, और संस्कार भी पढ़ते रहते हैं, तो वृत्ति तो चल ही रही है। लेकिन यहां क्या कहा जा रहा है? प्रवृत्ति ही, प्रकृष्ट वृत्ति, अधिकता से इन विषयों के प्रति अधिकता से वृत्ति उत्पन्न की जाती है। यह भी एक साधना की पद्धति है। तो सामान्य रूप से कहा जाएगा योग साधना क्या है? विषयों से दूर जाना है। विषय क्या है? वही शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो इन विषयों से दूर हटना, यह साधना माना जाता है। अपनी जगह वो है भी ठीक, और इस आधार पे कई जने विषयवती प्रवृत्ति यानी विषयों का चिंतन करना, विषयों पे मन को एकाग्र करना, तो यानी योग के विपरीत बात है। योग के विपरीत बात होती तो यहां देते ही नहीं है, सूत्र ही नहीं देते। ये अलग तरीके से की जा रही है विषय वाली प्रवृत्ति, लेकिन भिन्न ढंग से की जा रही है, एक साधना के रूप में। तो विषयों वाली प्रवृत्ति भी मन सह स्थिति निबंधनी, मन की स्थिति को बांधने वाली होती है, मन को रोकने वाली होती है, मन को टिका देती है। अब सामान्य व्यक्ति को हम यूं देखें, हम कहते हैं ये तो विषयों की तरफ ही भाग रहा है, रात दिन उसी के लिए काम कर रहा है, समय लगा रहा है, धन लगा रहा है। लेकिन अगर वहां भी हम देखें कि जब ये विषय का सेवन करता है तो वहां भी एकाग्र नहीं रहता है। वो खाना खा रहा है तो उसमें भी एकाग्र नहीं है, वो धंधे की सोच रहा है, पैसे की सोच रहा है, और किसी के कार्यक्रम की सोच रहा है, और कुछ सोच रहा है, मन एकाग्र ही नहीं है, तो वो विषयवती प्रवृत्ति भी नहीं। दिख यूं रहा है कि विषय भोगों में पड़ा हुआ है और विषय भोगों के लिए वो भागा फिर रहा है, मारा मारा फिर रहा है, लेकिन जब वो विषय उपस्थित हो रहे हैं उसके सामने मन नहीं लग रहा है उसका, दूसरी जगह जा रहा है मन। देख रहा है तो घूमने के लिए गया कि चलो जाएंगे घूमेंगे वहां पर पहाड़ों पे, नदियों में, और ये सब अच्छी अच्छी जगह देखेंगे, कुछ सुंदर जगहों को, और गया और वहां जाकर के फिर इधर उधर की बातें ध्यान आ रही है उसको, वो वहां एकाग्र नहीं हो रहा है। गाड़ी खरीद ली, पर गाड़ी में आनंद लेंगे, बैठेंगे, चलाएंगे, अब गाड़ी चला रहा है तो कुछ और सोच रहा है, वो तो चंचलता है उसकी। हर विषयों में जो भी जिसके प्रति उसको अत्यधिक राग है, जिसके लिए इतना प्रयत्न किया, वहां भी वो पूरा एकाग्र नहीं हो पाता है, वहां भी इधर उधर रहता है, इसलिए उसकी तृप्ति भी नहीं होती है वहां पर, और तृप्ति नहीं होती है तो वो वैसे ही प्यासा रह जाता है, और प्यासा रह जाता है तो फिर सोचता है कि कुछ तृप्ति हुई, कुछ तो एकाग्रता होती है, लेकिन अधिक नहीं होती, वो फिर विषयों को और अधिक सेवन करता है। जो भोजन को जल्दी खाते हैं वो अधिक खाते हैं, ये स्वाभाविक है, क्योंकि वो भोजन को बहुत जल्दी जल्दी खा रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि खूब स्वाद, और स्वाद ले नहीं रहे, एकाग्र है नहीं वहां पर, तो शरीर तो, पेट तो भर जाएगा उसका, और मन नहीं भरता है उसका, मन तृप्ति नहीं हुआ है उसका, वो फिर और खाएगा, और खाएगा तो फिर और मोटा पाएगा, अपनी आवश्यकता से अधिक खाएगा तो फिर ये सब रोग आएंगे, ये सब स्थितियां बनेंगी। तो सामान्य व्यक्ति विषयों पर एकाग्र हो नहीं पाता है,
लगता यही है कि ये विषयों के प्रति भाग रहे हैं, विषयों में ही एकाग्र हैं, विषयों के अतिरिक्त इनको कुछ सूझता नहीं है, ये तो ठीक है, विषयों के अतिरिक्त नहीं सूझ रहा है, लेकिन वो विषय भी इतनी चंचलता से उनके अंदर रहते हैं कि वहां पर उनकी प्रवृत्ति नहीं होती है, वो विशेष प्रकृष्ट वृत्ति नहीं हो पाती है, वो एकाग्र टिक नहीं पाते हैं। तो संसार के विषयों के प्रति भी जो एकाग्र हो जाते हैं वो उस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, एकाग्र हो जाते हैं उसी में पूरी तरह से। तो मन को एकाग्र करना है तो ये भी विषय लिए जा सकते हैं। मन को एकाग्र करने के लिए परमात्मा ही विषय हो, आत्मा ही विषय हो, कोई आध्यात्मिक ही विषय हो, ये कोई आवश्यक नहीं है। हाँ, उस तरफ भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, पर इसमें बड़ा खतरा रहता है, लगा रहता है कि भाई कहीं विषयों में नहीं फंस जाए हम इस तरफ जाएंगे तो। इसलिए इन विषयों से बचने के लिए ही कहा जाता है भाई इस उपाय को क्यों, दूसरे उपाय हैं उन्हीं को कर लो ना। ठीक है, वो एक दृष्टि हो सकती है और जिनको उस तरह की अनुकूलता है वो उस तरह कर सकते हैं, लेकिन ये शास्त्र तो बोल रहा है ये विषयवती प्रवृत्ति है, ये किस तरह की है वो तो एक आगे अभी इनका आएगा, किस तरह से करना है, वो विषय भोग अधिक नहीं करना है, लेकिन फिर भी एक तरीका बताया है, लेकिन आधार तो आलंबन तो विषय ही रहेगा यहां पर। तो विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी, मन को टिकाने का, कम से कम आप विषयों में ही टिका लो मन, शुरू में उसी में अभ्यास कर लो, और मन को टिकाने का अभ्यास हो जाएगा तो अध्यात्म में भी वो तेजी से चल जाएगा। और जिसने विषय भोगों में भी मन को नहीं टिकाया और इधर से उछट करके और इधर आ गया, वो यहां भी नहीं टिकने वाला है। अब कोई धन कमाने के लिए ही भले ही लगा हुआ है, लेकिन मन उसमें लगा हुआ है, खिलाड़ी बनना चाहता है, तीरंदाज है और मन लगा हुआ है उसका, तो बहुत सारा संयम करता है वहां पर, एकाग्र होता है, वो सामर्थ्य उसकी बढ़ जाती है। अब अगर उसको ये बोध हो जाए कि इस पैसे की तरफ भागने से कुछ नहीं होगा, मेरे को अध्यात्म में जाना है, तो पैसा कमाते हुए जो उसकी सामर्थ्य बढ़ी थी मन की, बुद्धि की, उसका उपयोग वो इधर कर लेगा, तेजी से बढ़ जाएगा वो। तो किसी भी विषय में, संसार के किसी भी विषय में जो जो किसी का कोई क्षेत्र हो उसमें वो एकाग्रता से लगता है, प्रयत्न करता है, तो आगे चल के जैसे ही इधर मुड़ेगा उसकी वो शक्ति सामर्थ्य इधर जुड़ जाएगी, वो सारा सामर्थ्य, वो शक्ति, वो साधन, इंद्रियां, वो इधर तेजी से हो जाएंगी। तो इधर भी जो प्रगति करते हैं धर्म पूर्वक, इधर भी प्रगति करते हैं, तो वो भी अभी अच्छा है उनके लिए, आगे कभी भी इधर कर जाएंगे। जैसे कोई संपन्न हो गया है, अभी भोग विलास में लगा हुआ है, संपन्नता ले लिए, मकान आदि बना लिए, और जैसे विचार बदल जाता है तो वही मकान, वही कमरे उसके ध्यान साधना के लिए काम में आने लग जाते हैं, अच्छी तरह से लोगों के लिए सहयोग करने लगता है। जो गाड़ियां उसकी शराब को लाने ले जाने के लिए होती थी, अब गरीबों की सेवा के लिए लग जाती है, और जिसके पास ये साधन नहीं है वो तो नहीं कर पाएगा। तो ये चीजें भी अगर किसी की अच्छी तरह भी आ रही हैं, विषयों की तरफ भी जा रहा है, एकाग्रता हो रहा है, तो वो आगे चल करके उसके लिए एक तरह से हितकर हो सकती है, बशर्ते उसको समझ आ जाए, वो फंसे नहीं वहां पर। यहां तो अलग ढंग से भी है, तो विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी, ये भी एक उपाय है। और इसके बारे में व्यास जी ने विस्तार से बताया, वैसे संक्षेप से ही है, लेकिन इसकी ये भी एक साधना है, साधकों ने इस तरह की भी साधनाएं की हैं। इस विषय को फिर और आगे देखेंगे। प्रणव। सभी को सदर विवादन। ओम शुभ।